सभी परिवार
सदगुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सभी शीघ्र से शीघ्र अपने कार्यों से निवृत्त होकर कथा प्रांगण पर पहुंचकर भगवान की रश्मि अमृतमयी कथा का श्रवण करें। स्वागत में गुरुवर शुभ स्वागत में गुरुवर स्वागत में गुरुवर शुभ स्वागत में गुरुवर
आगे बढ़ते गुरुवे मेरी हेलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरे या पुत्रो वा सर्वावस्थान्तो विवा या श्री पुंडरीकाक्षा सर्वाभ्यन्तरा सुचिः क्रिया चमियां केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्थावृक्षालिनलिते केशाय नमो नमः पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्षः पुनादो अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जन्माद्यस्य तुनभयादितरतश्चार्थस्य विज्ञातराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयो मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सर्वोपचारार्थे गन्धाच्चपुष्पाणि समर्पयामि श्रीमद्भागवत प्राणवसुत्तमाय नमः व्यासपुरुषाय नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, बड़े भाव से भगवान की आरती के बाद हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाच्च पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात दक्षोः सूर्यो अजायता सोत्राद्वाय सम्राट सम्मुखात् अग्निरजायता। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती।
जगाने वाला है अमर गहरे मुक्ति पलटे मंच में निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर गहरे मुक्ति पलटे पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर गहरे मुक्ति पलटे पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम 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 के मंगल की आरती पापियों को पाप से प्यार की भाग्यवत भगवान की आरती पापियों को पाप से प्यार की ये शांति की पावन बुद्धि की पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन बुद्धि की पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन बुद्धि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भाग्यवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जगत को महिमानी बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुर बोल महिमानी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगत को महिमानी बताने वाला बिगड़ी को बनाने मधुर बोल बोल भाग्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वीरा यही वीरा यही वीरा यही वीरा यही वीरा यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भाग्यवत भगवान की आरती पापियों
शरणम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे पुष्पादिवन्दनम् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि श्रीराधा कृष्ण सर्वराधचमो भव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्तेक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ जगदीन जगन्नामय गन्धदे वासानि धर्माणि व्रतमान्यसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दश्च पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो विहाण परमेश्वर मनसा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मनसा परिकल्पयामि बोले कृष्णचन्द्र भगवान के उमापति महादेव के व्यास जी भगवान के श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान की दिव्य दिव्य रश्मि कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री स्थानीयदेवताभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्किकम् नमामि वेदने स्वरपादपङ्कजम् वर्णानामातिसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानामाचकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री तस्मै गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने अपने घर की सब काऊ की अखिलेश्वर कारुण करुणा बरुणालय अकुर्तुम कर्तुम सर्वश्री सावन श्री बाके बिहारी लाल की पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत भागवत रस रसिका रामचरितागी श्री हनुमत लाल जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान संगीताचार्य एवं तृतीय दिवसीय कथा में श्रवण हेतु पधारे सभी कथा प्रेमी माता बहनें एवं सभी छोटे मोटे बाल गोपाल सभी व्यास मंच को से आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए भगवान की कथा प्रवेश करें। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि उससे पूर्व इस यज्ञ को सजाने में जो हमारा सहयोग प्रदान करे हैं श्री शंभूलाल सिंह बघेल जी, श्री गायत्री सिंह श्रीमती गायत्री सिंह बघेल जी एवं श्री सखाराम बघेल जी, श्री बखत बघेल जी, श्री केशुराम बघेल जी, श्री राजाराम बघेल जी एवं श्री संतोष बघेल जी एवं श्री राजकुमार बघेल जी, जिन्होंने स्वर्गीय श्री रज्जन सिंह बघेल जी एवं श्री यशवंत सिंह बघेल जी की पुण्य स्मृति में उनकी मोक्ष हेतु भागवत कथा का आयोजन करी है। और सबसे पहले इस बघेल परिवार को सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अब आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं कि कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान का वास कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। बैकुंठ में भगवान का वास नहीं कि नाम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहते ही नारद
मैं तो कहते जो मेरे भक्त सोचते कि मैं वैकुंठ प्रवास करता हूँ, तो स्वयं भगवान ने कहा कि बिनाहम बसामी वैकुंठी योगी नाम हृदय ना चाह। तो कहते मैं कहां पर वास करता हूं कि कलियुग में मेरा भक्त मेरा संकीर्तन जहां पर करते हैं, मुझे जहां पर याद करते हैं, मैं वहीं पर जाकर के वास करता हूं। फिर उसके बाद आगे कथा में हमने श्रवण किया कि जब राजा श्री परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, तो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथामृत पान से वंचित कर दिया। लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई, तो ब्रह्मा जी ने पर वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब यह होता है आत्मवत में जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, उसका नाम होता है आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं, मितमयी थोड़ी लोभमयी है, बाकी सभी सद्गुण संपन्न आत्मदेव जी महाराज। जैसे ही सभी सद्गुण संपन्न आत्मदेव जी महाराज हैं, बिल्कुल उनकी विपरीत उनकी भार्या, नाम भी बड़ा विचित्र महाराज, धुंधली देवी। आत्मदेव जी महाराज तो पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर जाते हैं। दिन भर धुंधली देवी का ही घर में साम्राज्य रहता है। कभी महाराज पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी बगल वालों से झगड़ लेना, ये उनका रोज का कर्म है। लेकिन सायंकाल जैसे ही जब आत्मदेव जी महाराज आते हैं, तो हाथ जोड़कर के ऐसे स्वागत करती है जैसे मानो सती अनसुईया के बाद यही का नंबर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मानो जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। जैसा भी हो निर्मल मन बना करके कहते भगवान के पास चले जाओगे तो भगवान तुमको स्वीकार कर लेगा। लेकिन छल कपट बना करके जाओगे तो भगवान तुमको स्वीकार करने वाला नहीं है। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपत्ति जब घर पर आती है तो हाथ जोड़ करके ऐसे स्वागत करती है। इसलिए आत्मदेव की दृष्टि में धुंधली देवी के प्रति आदर है। आज आत्मदेव जी महाराज बैठे बैठे विचार करने लगे, मेरे घर तो धन की कमी नहीं है, लेकिन मेरी यहां क्या है, संतान की ही है। मैं कहते
तुलसी को प्रति वर्ष लगाता हूँ, लेकिन तुलसी सूख जाती है। मेरे घर में 6 वर्ष हो गए हैं गाय को पाले हुए, लेकिन गाय का बच्चा बच्चा अभी कुछ नहीं है। अब महाराज पड़ोसियों का आना हुआ और कहा, कहते ये पंडित जी महाराज, हम ये क्या देख रहे हैं कि आप तुलसी लगाते हो लेकिन तुलसी सूख क्यों जाती है। आत्मदेव जी महाराज ने कहा, भैया जल तो रोज डालता हूं, लेकिन क्यों सूख जाती है मुझे क्या मालूम। पड़ोसियों वाले ने कहा, कहते आत्मदेव जी महाराज, हम 6 वर्ष से देख रहे हैं गाय को आपने पाला है, लेकिन अभी बच्चा बच्चिया तक कुछ नहीं हुई। तो आज आत्मदेव जी महाराज को इतना कष्ट हुआ, आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के पास गए और कहा, कहते देवी अब मैं जा रहा हूं वन, और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा कि जब मुझे संतान की उत्पत्ति के लिए कोई उपाय बताए तो मैं लौट करके घर आऊंगा। आज आत्मदेव जी महाराज कहां पर चले गए, वन में जाकर के आत्मदेव जी महाराज गंगा के तट पर 4 दिन हो गए हैं रुदन कर रहे हैं। वहीं से एक संत जी जा रही थी। संत ने सोचा एक विद्वान ब्राह्मण है, पास में जाना चाहिए, क्योंकि संत ने सोचा कि विद्वान ब्राह्मण है, ऐसा ना हो ये भगवान के लिए उपाय के लिए तप कर रहा है। पास में जाकर के पूछा कि कथम रोदसी विप्रम काति चिंतामणीयसी बद्यत में सतवार में महा से कारणम। ये पंडित जी महाराज, आप रोते क्यों हो? रोने का कारण आप मुझे बताइए। तो इन्होंने बताया, कहते स्वामी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जब जल देता हूं तो मेरे पितृ देवता जल समर्पित नहीं करते हैं। स्वामी मैंने जब 6 वर्ष हो गए हैं गाय को पाले हुए, लेकिन अभी तक उसका बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है। मैं तुलसी को रोज लगाता हूँ, जल भी देता हूँ, लेकिन तुलसी सूख जाती है। कहते पंडित जी महाराज, मेरे यहाँ संत महाराज, मेरे यहाँ कहते जो है वह कहते संतान नहीं है, इसके लिए मैं रुदन कर रहा हूँ। संतों ने समझाया, कहते पंडित जी महाराज पुत्र नहीं होते, ये गोविंद की कृपा है कि पुत्र नहीं हुआ, आप क्यों रुदन कर रही हो कि मुंचा ज्ञान में प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक में तू समासाद्यो त्वज संसार भाषणाम। कि हे पंडित जी महाराज, मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र ज्ञान है, और पंडित जी तुम्हारे घर पुत्र नहीं हुआ तो ये मानो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ। और क्या करोगे पंडित जी पुत्र लेकर के? अरे बेटा घर में नहीं होता ना तो महाराज हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं कि पुत्र को, ये तो भगवान की कृपा। और पंडित जी पुत्र होकर के यदि नालायक हो जाए तो जीवन भर रुलाता है, और तुम कहते पुत्र के लिए रुदन कर रहे हो। और बाद में तो कहते पंडित जी कलियुगी के जितने भी बेटा है बाद में धोखा ही देती है। कहते जन्म दिया, पिताजी मर गए तो कहते वो लेकर के कहां, कहते घाट में चल जाएंगे, लेकिन कहते महाराज तुम्हारे सिर के फोड़ देंगे और सिर में कहते 1 लोटा घी भर देंगे। और पुत्र योग हो गया तो 1 लोटा घी भी भर देगा तो कहते उसको मोक्ष हो जाएगी। और अगर कहते नालायक हो गया तो कहते 50 लोटा भी घी भर देगा तो भी कहते तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। आज इसलिए कहते पुत्र के